अरे दिल के सर्व का बदला दे रहा है। इस निर्दोष से इसे सजा मिल रही है। और भगवान किसको जोर की और दी है मुझे सजा। सजा दे रहा है। और भगवान किसको जोर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किसको जोर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहले तूने खुद हथकड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हथकड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किसको जोर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान पहले तूने खुद हथकड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हथकड़िया परियों को बचाया। तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किसको जोर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है। वाह सुंदर अति सुंदर। ये दृश्य देखकर महारानी चांदी खुश हुई। इन कमीनों को तावता देकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति शेर सिंह महारानी जी अभी भी तेरे पास समय है अपने जुर्मों को कबूल। यही महारानी जी मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। महारानी जी हर मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी।
हर मेरी गलती नहीं, कुछ महारत दी मेरे वायद ना दिल में बहलाई। हर भूख से जान जाती इस तब मेरी मरने की बहुत भूख लगी है। रोटी का एक टुकड़ा खिलाते मरने से टुकड़ा खिलाते। हर भूख से जान जाती इस तब मेरी हर हम पर थोड़ी दया की नजर कीजिए। हरामजादा, तुम्हें तब कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। आगे भी हमारे अरुण कुमार भैया, आगे हमारे अरुण कुमार भैया कोल्हार कहने वाले सीन की कद करते हुए घर मालिक के 101 रुपया का व्यवहार। कहा थी महारानी टिटिहरी है। हरामजादा, एक हाथ तो तेरा वैसे भी टूटा है, अगर बदतमीजी करोगे तो दूसरा भी हाथ तोड़ दूंगा। सेना पर शेर, अभी तेरे पास समय है। कब से कब तू अपने लिए मत सोच, तो अपनी पत्नी रमा के लिए सोच। देख रमा भूख प्यास से मरी जा रही है। हेलो स्टाफ, ये आ गए नंटू पंडित जी, ग्राम नेवढ़िया निवासी। इस सीन को देखते हुए लगा ये 10 रुपए इनाम स्पेशल मंत्री साहब के लिए। उनका कहना है प्यार महारानी से चपक के करो, क्योंकि महारानी का शरीर सुधर गया। महारानी जी बाला यही रहते हो, क्या बात है? सपोर्ट किसने किया? रमा, तुझे प्यास लगी है तो चिंता मत कर रमा, क्योंकि अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, क्योंकि तू भी औरत, मैं भी औरत, और औरत का दर्द एक औरत अच्छी तरह समझ सकती है। यदि तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी मैं जरूर पिलाऊंगी रमा। मिसाइला, जाओ, चले जाओ, फिर से एक बोतल पानी का लेकर आओ। महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं वही करने जा रही हूँ जो एक औरत को करना चाहिए, क्योंकि ये भी औरत, मैं भी औरत का दर्द अच्छी तरह मुझे पता है। आज मैं इसे पानी पिलाकर इसकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। रमा, ये ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा, क्योंकि तुम दोनों को इस जेल में बंद हुए 3 महीना 10 दिन हो गए। ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा। बहुत अच्छा किया महारानी जी, बहुत अच्छा। तो क्या समझती है महारानी चांदनी तुझे पानी पिलाएगी? अगर पानी
पानी का कतला तेरे गले के अंदर एक भी चला जाता, एक भी बूंद, तो तेरा गला काट कर वो पानी वापस निकाल लेती। महारानी जी, इतना जुल्म बनना महारानी जी, अरे कब से भोजन नहीं दे रही है, तब पानी तो पिला दो महारानी जी, पानी तो पिला दो। सेनापति शेषी, महारानी जी, अभी तेरे पास समय है, तो अपने जुल्मों को कबूल कर और तुम दोनों को खाना पानी सब दिया जाएगा। ठीक है महारानी जी, अगर तुम यही चाहते हो तो शेष जरूर जुल्मों को कबूल करेगा। महारानी जी, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ महारानी जी। महारानी जी, मैं अपने जुल्मों को तो कबूल कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी पत्नी रमा को छोड़ दोगी महारानी जी। सेनापति शेषी, महारानी जी, अगर तू अपने जुल्मों को कबूल करेगा तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी रमा को छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी देखभाल अच्छी तरह करेंगे। महारानी जी, तो सुनो महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी जी। ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस तरह से नहीं देख सकता। सेनापति शेषी, महारानी जी, जो काम तूने अब किया है, काश तूने पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल कभी नहीं होता। महाराज जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, ऐसे इसके पत्नी रमा को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, कुछ भी हो, लेकिन महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है, जो कहती है सो करती है, इसलिए मोटो जाओ, रमा को उसके हाथों की हथकड़ी खोलकर अरे बाप रे बाप, बहुत सारी बदबू मार रही थी। हरामजादे बदबू मार रही है। हेलो स्टाफ, ये आगे राजकुमार द्विवेदी जी ग्राम यहीं के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पार्टी हार के स्वागत करते हैं। हराम जादो, तुम्हें बदहजमी हो गई है, इसलिए जाओ मेडिकल पर कोवाटेक और चंटी खाओ, अपना स्वास्थ्य सही करें। महाराज जी, आज 3 महीना 10 दिन हो गया और शेष ने भोजन में एक निवाला नहीं करा। अगर ऐसा ही रहा तो चंद दिनों में भूख प्यास से तड़प कर अपनी दम तोड़ देगा। इसलिए से पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? अगर ये भोजन करना चाहे तो इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए और 3 महीना 10 दिन तक फिर पाया जाएगा। मंत्री जी, आज
आज इसे थोड़ा भोजन नहीं बल्कि भरपेट दिया जाएगा, क्योंकि सेनापति शेषी ने अपने जुर्मों को कबूल किया है। सेनापति शेषी, क्या तुम भी भोजन करना चाहते हो? भोजन करोगे? जाओ, मामदी जी सेनापति शेषी के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया। महाराज जी यूं गया और यूं आया। जाने से पहले ये तो सुन लो कि भोजन लाना है तो भोजन में क्या क्या लाना? क्या लाना है? अगर जानना चाहते हो तो अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ जाओ, पूरे 56 प्रकार के भोजन होना चाहिए और वो भी सम्मान के साथ लाया। घबराओ नहीं, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। यूं गया और यूं आया। हमारी बात याद आती है कि और ऐसी मेरे पिता को कुछ पता होती थी ना, उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखना महारानी। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं रमा का इतना ध्यान दूंगी, रमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ठीक है महारानी जी। महाराज जी भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। छोड़ो नीरव, कम हियर बेटा, कैच फ्रूट। विशाला जाओ, सेनापति शेषी के हाथों की हथकड़ी खोल दो और उसे जेल में ही रहने देना। और निरहो, ये भोजन की थाल उसके हाथों में थमाया जाए ताकि बैठकर आराम से भोजन कर सके। हेलो स्टाफ, ये आगे सुबोध यादव जी ग्राम यही के रहने वाले हैं। ये घर मालिक के लिए 101 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत। सेनापति शेषी, महारानी जी आज तुझे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू बैठकर आराम से भोजन कर सके। याद रहे, अगर कम पड़े तो एक बार महारानी चंदी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। और वैसे भी ये भोजन ऐसा है कि इसे देखने के बाद महारानी चांदनी तुझे जरूर याद है। मंत्री जी चलो इसे छोड़ दिया जाए ताकि कुछ देर बैठकर आराम से भोजन। मेरा हो, तुम्हारी ड्यूटी इसी जगह रहेगी और मोटा हाथी और विशाला तुम लोग हमारे साथ चलो। सेनापति शेषी भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जा।
और कम पड़े तो निरहुआ से बोल करो ना। छोटा हाथी गेट आउट। निरहु और शेर सिंह आई को और यू आर टू डिनर। मैं चल रहा हूँ और अगर भोजन कम पड़े तो शाले को और दे देना। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की जय। भोजन कर लो। भोजन अगर कम पड़ता है तो हमें बता देना, मैं भोजन और लेके आऊंगा। भोजन करो, हमें आराम करने दो। प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। शायद तेरी दुर्दशा हुई, उसका कारण ये तेरा पति है। एक ही बार यही चीज मैं पहले कर देता तो शायद कि तुझे इस जेल खाने भी ना मत पड़ना। लेकिन भाई ऐसा था कि जिस तरीके से महारानी जी ने भोजन के ताल को मेरे हाथों में दिया है, उसी तरीके से तुझे भी भोजन कराएगी। उसे माफ कर देना प्लीज। जोर की भूख लगी है प्रिय, जोर की भूख लगी, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भोजन करने जा रहा हूँ प्रिय, तुम भी भोजन कर लेना। रमा क्या हो गया? हमारा भी सेवा क्या कर दिया? हमारा भी क्या कर दिया? अरे भोजन न देती तो मुझे बोलता, कम से कम इससे खाली होता तो तोड़ देता था। लेकिन ये तूने क्या किया? बाजार के रूप में मेरी पति का कटावा ये कैसा रथ कर दिया महारानी जी। रमा मेरी अपने दिल की बात से दिल का लब गम सुनाओ किसे? दिल का हरियर
तेरा पति इस खाने में अपने सर पर रखकर जान दे देगा, लेकिन तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। साला मंत्रिया, महारानी ने कानों में क्या बताया? बताइए, खाने में सेनापति की औरत का शीश। अत्याचार साढ़े को बढ़ता जा रहा है। मेरा तो यही दिल कहता कि मैं सेनापति को भगा दूं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो मंत्री वा साला आएगा, सेनापति को भी मार डालेगा। भगा दे क्या भाई? भगा दे क्या? भगाएंगे, ठीक है। द्वारपाल, गेटमैन, हमें साले जेल का मेन गेट खोल दे। क्यों नहीं? सेनापति को भगा दिया जाए। नहीं कहो सेनापति को भी मार डालेंगे साले। साहब, आपको जेल से हमने रिहा कर दिया है। आप यहाँ से इतनी दूर चले जाइए कि दोबारा मंत्री साहब को आप दिखाई मत देना। अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति सिंह को जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद कि जो सजा आज मुझे मिल रही है साहब, सजा तो मिल सकती है। मैं आपको रिहा कर दिया हूँ। आप यहाँ से भाग जाइए, जो होगा हमारे ऊपर हम उसे झेल लेंगे। लेकिन आप साहब यहाँ से भाग जाइए। सिपाही, मेरी बात मानो सिपाही। कैसे? तुम भी इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर निकल चलो सिपाही, ताकि तुम्हारी भी जान बच जाए और मैं भी सही कह रहे हो साहब। जब आप यहाँ से भाग सकते हो तो हम भी आपके साथ भाग चले। आप भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। लेकिन साहब, एक वादा हमसे कीजिए आप। ये साला जो नीले बाल वाला है, ये नीले बाल वाला साला जो कहता है, ये साला मंत्रिया वही करता है, और जो दासी कहती है वही महारानी जी कहती है। साहब, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नीले बाल वाला है, इसके हमें नीले बाल चाहिए। मैं आपका साथ बराबर देता रहूंगा। सर, सर्वप्रथम यहाँ से देखो, क्योंकि अगर महारानी जी आ गई तो हम दोनों के हिसाब को खतरा हो। हाँ सर, यहाँ जल्दी भाग के चलिए कहीं ना कहीं। चलिए सर। क्या नहीं सर? उसका कारण तुम्हारी बात क्या कहती है? चलिए सर। ओ साथी रे,